हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आयरन गाइड। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 2 सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2 लेके आई हूँ, जो कि पहला पार्ट मैं आपका 8 सम्स तक बना दी हूँ और 9 सम्स पे यहाँ पे पढ़ाऊँगी आपको। 9 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, एन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी गिव्स एग्रीकल्चरल लोन टू इट्स मेंबर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 4% per annum, but an interest is to be given at the rate of simple interest of 7.4% per annum for a loan taken from the bank. If the farmer, being a member of cooperative society, takes a loan of 5,000 from its instance of taking a loan from the bank, then let us write by calculating the money to be saved as interest per annum. मतलब हम लोग को सेविंग्स निकालना है, और जो कि एक फार्मर ने कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक दोनों से ही 5,000 ड्यू लेके देखा, तो उसका सेविंग कितना आएगा हम लोग को ये बताना है। तो चलिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5,000 एंड रेट दिया हुआ है 4% टाइम 1 ईयर। ठीक है, और हम लोग पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू आर इंटू टी होल अपॉन 100। ठीक है, तो P आपका दिया हुआ है 5,000, आर दिया हुआ है 4, टाइम इक्वल्स टू 1 होल अपॉन 100। ये आपका आ जाएगा 200। ठीक है, इंटरेस्ट आपका आ गया 200। तो इधर बैंक का भी निकाल लेते हैं। बैंक में आपका प्रिंसिपल होगा 5,000, रेट दिया हुआ है 7.4%, टाइम सेम 1 ईयर। तो इंटरेस्ट हो जाएगा, ये आपका दिया 5,000 इंटू आर दिया 7.4 और टाइम 1 ईयर होल अपॉन 100 कर जाएगा। तो ये 0 का हटा के 10 लिख देते हैं, तो कॉल 0 कर जाएगा। 5 इंटू 74 आपका आ जाएगा 370। ठीक है, तो हम लोग इधर लिख सकते हैं सेविंग कितना हो जाएगा आपका, required saving as interest per annum is 370 minus 200। ज़्यादा को कम से माइनस कर देंगे 170। यही आपका सेविंग हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 10, इफ़ द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 292 in 1 day be 1 पैसा, then let us write by calculating the rate of simple interest in percentage per annum। तो यहाँ पे आपका पहले प्रिंसिपल बता दिया है, फिर आपका टाइमिंग बता दिया है 1 डे। ठीक है, तो 1 डे को पहले ईयर में कर लेंगे हम लोग। फिर आपका इंटरेस्ट बता दिया है 1 पैसा 1 दिन का, तो उसको भी हम लोग रुपीज़ में कर लेंगे। तो चलिए निकालते हैं यहाँ नंबर 10। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल 292। अब फुल लिखिएगा प्रिंसिपल में, यहाँ पे P लिख रही हूँ, यानी आप P मत लिख दीजिएगा। टाइम 1 डे, तो इसको ईयर में करेंगे तो 1 ईयर में आपका होता है 365 डेज। ठीक है, तो आप इसको ईयर में करिएगा तो 1 होल अपॉन 365, ये ईयर हो जाएगा ईयर। और क्या दिया है, रेट हम लोग को निकालना है, और इंटरेस्ट दिया है 1 पैसे। ठीक है, इसको रुपीज़ में कर देंगे हम लोग, तो 1 अपॉन 100, तो इतना रुपीज़ हो जाएगा। तो रेट क्या हो जाएगा, रेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रेट इक्वल्स टू 100 इंटू आई अपॉन
P इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। तो ये आपका 100 इंटरेस्ट के कितना हुआ है 1/100 और ये हो गया। फिर प्रिंसिपल हो जाएगा 292, फिर टाइमिंग हो जाएगा आपका 1/365, ठीक है। ये नीचे आएगा तो ऊपर ही जाएगा घूम के, इसलिए मैंने पहले ही कर दिया। ये 100 एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, ये जाएगा आपका 73 के टेबल से ये 5 बार में जाएगा और ये 4 टर्म्स में जाएगा, तो आपका आ जाएगा 5/4%, ठीक है। तो आप इसको 1/4 बोल सकते हैं। 4 × 1 4 + 1 5, 5/4%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं, नंबर 11। Let us write by calculating the number of years for which the interest of ₹600 at the rate of simple interest of 8% per annum will be 168। यानी आपका यहाँ पे रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है और हम लोग को टाइमिंग बताना है। तो चलिए इसलिए ये भी कितना नंबर 11 नंबर। रेट इक्वल्स टू कितना दिया है R इक्वल्स टू 8%। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 168 एंड प्रिंसिपल 600, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे टाइमिंग निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं। इंटरेस्ट आपका 168 × 100 और अपन पी आपका 600, रेट आपका 8%, ठीक है। ठीक है, तो आपका जाएगा 7/2, पहले 8 से कट कर दिए फिर 3 से कट कर दिए, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3 होल 1/2 ईयर्स, ठीक है। 3 2 = 6 + 1 7/2, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है 11 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12 नंबर। इफ़ I get ₹1200 रिटर्न एज अमाउंट प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अमाउंट हम लोग जानते ही हैं, प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट होता है। बाई डिपोजिटिंग ₹800 इन द बैंक एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10% per annum, then let us write by calculating the time for which the money was deposited in the bank। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे क्या क्या दिया है। अमाउंट तो पहले बता दिया हुआ है, तो चलिए नंबर 12 अमाउंट $1200, प्रिंसिपल 800, तो हम लोग इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या होगा I = अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट निकल जाएगा यहाँ पे, इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 1200 - 800 = 400, ओके। तो ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। तो हम लोग को क्या निकालना था, टाइमिंग निकालना था। टाइम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, आइए आपको 400 हम लोग निकाले हैं,
फिर 100, फिर पी आपका हुआ है 800, फिर आर रेट हुआ 10%, ठीक है। ये आपका जो है 5 years, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड टाइम। तो देखते हैं 30 नंबर सम्स में क्या दिया हुआ है। 30 नंबर सम इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप देखिएगा तो 30 नंबर सम्स में दिया एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम इफ द प्रिंसिपल बिकम्स द अमाउंट, प्रिंसिपल बिकम्स द अमाउंट यहाँ पे बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से, ऑफ ₹7100 इन 7 years एंड 6200 इन 4 years, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 अमाउंट दिया हुआ है। लेट अस डिटरमाइन द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन परसेंट पर एनम, मतलब यहाँ पे हमको प्रिंसिपल और रेट दोनों निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। आपका अमाउंट, पहला अमाउंट कितना दिया हुआ था और यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ था। मैं ऐसे करके लेती हूँ। आप एक और प्रोसेस है, अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट करेगा, मैं वो प्रोसेस सिखा दूँगी। मुझे ये ज़्यादा इजी लगा आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए मैं ये प्रोसेस से कर रही हूँ, ठीक है। आपका पहला अमाउंट दिया हुआ था 7100 और टाइमिंग दिया हुआ था 7 years, ठीक है। और दूसरा अमाउंट दिया हुआ था 6200 और टाइमिंग दिया हुआ था 4 years। तो हम लोग इसमें से अमाउंट डिफरेंस और टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो ये आपका आएगा माइनस करने पर 900 रुपीज़ और ये आपका टाइम आ जाएगा 3 years, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ऐसा ही आया है आपका 3 years में 900। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस ऑफ द एस आई और या आई यानी इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years इक्वल्स टू 900। तो डिफरेंस ऑफ द एस आई इन, आप ये सब लिखिएगा, 1 years इक्वल्स टू 900 होल अपॉन 3, ठीक है। इसको कट भी कर सकते हैं, 300 कह सकते हैं। फिर आपका मैं 7 years का निकाल लेती हूँ या 4 years का, ठीक है। तो चलिए 4 years का ही निकाल लेती हूँ मैं। डिफरेंस ऑफ द एस आई इन 4 years, तो आपका आ जाएगा 300 इंटू 4, 1200, ठीक है। ये आपका आ गया आपका प्रिंसिपल। तो हम लोग को नहीं, इंटरेस्ट आ गया, हम लोग इंटरेस्ट निकाल रहे थे ना, तो इंटरेस्ट इन 4 years आपका 1200 आ चुका है और हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, अमाउंट दिया हुआ है तो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। अमाउंट आपका 4 years का 6200 और इंटरेस्ट है आपका 1200, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 5000, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल आ गया इतना। और हम लोग को एक और चीज़ निकालना था जो कि रेट है। तो रेट यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे, रेट का फॉर्मूला पे आर इक्वल्स हो जाएगा आपका 100 इंटू आई होल अपॉन पी इंटू टी, ठीक है। तो आपका 100 इंटू 1200 होल अपॉन पी आपका दिया हुआ है 5000 और टाइम है आपका 4 years, ठीक है। तो 1 2 3 0 कर जाएगा ऊपर से वो, फिर 6%, ठीक है। तो रेट आपका 6% आया और प्रिंसिपल आपका 5000 आया 4 years का, ठीक है। अगर यहाँ पे आप 7 years करिएगा तो ये वाला आपका अमाउंट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप 4 years किए हैं तो ये वाला अमाउंट आया। तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप 4 years का कर रहे हैं या 7 years का कर रहे हैं, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट समस्या आते हैं।
40 number. Amar Roy deposits rupees 2000 in simple. Number 14. Amar Roy deposits 2000 in the bank and Pasupati Ghosh deposit rupees 2000 in the post office at the same time. After 3 years, they get the return amount 2360 and rupees 2480 respectively. Let us write by calculating the ratio of the rate of the interest in the percent per annum in the bank and that of the post office. ठीक है, हम लोग को पहले बताना है रेट कितना आएगा और इंटरेस्ट कितना आएगा दोनों का. तो एक जान ने बैंक में किया है और दूसरे जान ने पोस्ट ऑफिस में. तो चलिए निकालते हैं. 40 नंबर. बैंक और एक जन पोस्ट ऑफिस. बैंक वाले का प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ था 2000 और पोस्ट ऑफिस में भी 2000. ठीक है, मतलब प्रिंसिपल सेम है. और टाइमिंग दिया हुआ था 3 इयर्स और इसका भी 3 इयर्स. फिर अमाउंट 2360 और 2480. ठीक है, ये गिवन है तो हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. I इक्वल्स टू ए माइनस पे अमाउंट 2360 माइनस 2000 यानी 360. यहाँ पे आई आपका आ जाएगा 2480 माइनस 2000 यानी 2480. ठीक है, इतना इंटरेस्ट दोनों का है. ये मैंने 3 लिखा है. ठीक है, तो हम लोग पहले रेट निकाल लेते हैं और इन दोनों का रेशियो बाद में निकालेंगे. पहले इसका रेट कितना आएगा. यहाँ पे आपका रेट 6% आ गया और इधर का रेट आपका हो जाएगा यहाँ पे आप 480 होगा. 2 मैंने गलती से लिख दिया होगा. 80 इंटू 100 होल अपॉन 2000 इंटू 3. Therefore, ratio of the bank and ratio of the rate of bank and post office equals to 6:8. ये आ जाएगा आपका 3. ये आपका हो जाएगा 4 यानी 3:4 आंसर. ठीक है, रेशियो ऑफ द रेट ऑफ द पोस्ट ऑफिस एंड बैंक आपका हो जाएगा 3:4. तो चलिए नंबर 15 पे आते हैं. Number 15. A waiver cooperative society takes a loan of rupees 15,000 at the time of buying a power loom. After 5 years, the society has to repay 22,125 for recovering the loan. Let us determine the rate of simple interest in percentage per annum.
तो यहाँ पे क्या क्या आपका दिया हुआ है 15 नंबर में, प्रिंसिपल 15,000 इन्होंने लोन लिया था जो, और अमाउंट कितना बन के आ गया पे करने का 22125। टाइम इन्होंने कितना लिया 5 ईयर्स, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 22125 माइनस 1500, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 7125, ठीक है। तुम लोग को रेट बताना है कितना हो जाएगा, रेट कितना ले रहा था, तो रेट इक्वल्स टू 125 इंटू 100 होल अपॉन प्रिंसिपल कितना था 15000 इंटू 5 टाइम कर तो आ जाएगा आपका 19/2। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 9 और 1/2%। यही आपका रेट हो जाएगा। इतना ही रेट की वजह से इतना अमाउंट हो गया था 5 ईयर्स में, ठीक है। तो हम आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको यहाँ आज की वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।